के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूबे की कांग्रेस सरकार अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस दौरान डिप्टी सीएम सचिन पायलट के नेतृत्व में अहम फैसले से सुस्त पड़ी मनरेगा योजना अब पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास की बयार बहाने के लिए जब सरकार सही नीतिगत फैसला लेती है तो असर भी दिखना शुरू हो जाता है। मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। कांग्रेस सरकार ने जब दिसंबर 2018 में कमान संभाली तो पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में मनरेगा योजना की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। तब प्रदेश के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की कमान संभाली और मनरेगा योजना को फिर से ऊंचाइयों पर ले जाने की कवायद शुरू कर दी। उन्होंने इसके लिए पहली बैठक में मनरेगा योजना को लेकर कई अहम फैसले लिए। का निर्माण हुआ था उस समय राजस्थान में सिर्फ 9 लाख लोग थे जिनको नरेगा के माध्यम से रोजगार मिल रहा था। वो संख्या बढ़कर फिर 33 लाख तक पहुंची, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि जो प्रधान, सरपंच, विधायक, सांसद सबको इन्वॉल्व कर लोगों को अतिरिक्त आय का एक साधन बनेगा। और ग्रामीण विकास के लिए एक अलग रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया। सुस्त पड़ी मनरेगा योजना को रफ्तार देने के लिए सचिन पायलट ने न सिर्फ रोड मैप तैयार किया बल्कि हर पंचायत में 5 पक्के काम करवाने के निर्देश दिए। दिव्यांगों को पंचायत मुख्यालय तक पहुंचने में परेशानी न हो इसके लिए रैंप बनाने का काम शुरू किया गया। साथ ही मनरेगा में बुजुर्गों को रोजगार मिले इसके लिए भी काम का बंटवारा किया गया। इन तमाम नीतिगत फैसलों की वजह से देश भर में मनरेगा योजना में राजस्थान दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। हमने हर पंचायत में 5 काम कराने का अनिवार्य रूप से पंचायतों को निर्देश दिया। उसमें शमशान घाट, कब्रिस्तान, स्कूल मैदान, गौचर जमीन, इस सबको पक्के काम हो, क्योंकि एक एसेट क्रिएशन होना चाहिए। और राजस्थान में लगभग 10,000 पंचायतें हैं और राजस्थान देश का शायद पहला वो राज्य होगा जहां हर पंचायत मुख्यालय पर हमने जो दिव्यांग हैं या जो विकलांग हैं उन लोगों के लिए एक्सेस बनाया है, रैंप्स बनाए हैं। कई बार जो लोग शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, दिक्कतें आती हैं उनको। छोटा सा काम है, लेकिन एकमात्र राजस्थान ऐसा प्रदेश बनेगा देश में जहाँ हर पंचायत मुख्यालय पर आप उनको डिसेबल्ड एक्सेस हम लोग प्रदान करने जा रहे हैं। और हम लोगों ने नरेगा में कुछ संशोधन भी किया है। जो लोग बुज़ुर्ग हैं या फिजिकली थोड़ा चैलेंज्ड हैं उन लोगों के लिए हमने अलग थोड़े रूल्स बनाए हैं कि भाई वो कठोर लेबर नहीं कर सकते हैं तो वो हल्का काम कर भी अपने अतिरिक्त आय बढ़ा सकते हैं। तो नरेगा के माध्यम से अभूतपूर्व परिवर्तन राजस्थान में हुआ है और मेरे ख्याल हिंदुस्तान में राजस्थान का नंबर 2 है तमिलनाडु के बाद नरेगा में भुगतान और नरेगा में काम कराने की दृष्टिकोण से। सचिन पायलट के नेतृत्व में अब मनरेगा योजना पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुकी है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है और ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है। सचिन पायलट ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को संभालते ही कई अहम फैसले लिए, जिससे मनरेगा योजना को रफ्तार देने के लिए सबसे पहले 5 जनवरी 2019 को मनरेगा योजना में काम मांगो अभियान की शुरुआत की गई, ताकि जरूरतमंदों को मनरेगा योजना का लाभ मिल सके। 31 मार्च 2019 तक इस अभियान को चलाया गया, जिसकी वजह से 3 महीने से कम समय में 11 करोड़ 68 लाख मानव दिवस का सृजन हुआ। मनरेगा में काम करने वाले को जागरूक किया गया। जॉब फॉर्म के बदले फॉर्म 6 लेने को कहा गया, ताकि 15 दिनों तक रोजगार नहीं मिलने पर 16वें दिन से बेरोजगारी भत्ता मिल सके। कानून में लिखा है, एक्ट में लिखा है कि अगर 15 दिन में किसी को रोजगार नहीं मिलता है अप्लाई करने के बाद तो 16वें दिन उसको ऑटोमेटिकली भत्ता देना पड़ेगा। ये एक बहुत प्रभावशाली कानून इस देश में, दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे